छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की आंच झारखंड तक पहुंच गई है। सुबह सुबह ईडी की टीम रांची के 7 जगहों पर छापेमारी कर रही है। पूरे झारखंड में 36 ठिकानों पर रेड चल रही है। रांची, देवघर, दुमका, कोलकाता, धनबाद और गोड्डा जिलों में छापेमारी की जा रही है। रांची में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव, नेक्स्ट जेन के मालिक विनय सिंह और शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी से संबंधित ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। शराब घोटाला मामले में शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के दुमका के 3 जगहों पर छापेमारी जारी है। ये छापेमारी दुमका के गिलानपाड़ा चौक स्थित व्यावसायिक कार्यालय, टाटा शोरूम चौक पर अवस्थित तनिष्क शोरूम खिजुरिया में तिवारी ऑटोमोबाइल में चल रही है। योगेंद्र तिवारी के सहयोगी पप्पू शर्मा और अनिल सिंह के घर पर भी छापेमारी की जा रही है। धनबाद में ग्रेवल कॉलोनी बेकार बांध में संतोष मंडल और एक अन्य व्यक्ति के यहां छापेमारी जारी है। और सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी अमरनाथ से, जो हमारे साथ देवघर से बने हुए। जी अमरनाथ, झारखंड में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, देवघर में भी ईडी ने दबिश दी है। जी अमरनाथ। जी हाँ, देखिए सोनाली, मैं अभी जिस जगह पर खड़ा हूँ, यह पूरा का पूरा इलाका जो है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार जरा कैमरा पैन करें और पैन करके दिखाएं कि ये तस्वीरों के माध्यम से जनता दर्शक देखे कि ये पूरा का पूरा जो आज ये जो देवघर में ईडी की जो रेड हो रही है, इसी जमीन के मामले को लेकर के हो रही है। राय बंगला नामक की जमीन है और उसी परिसर में आप देखिए किस प्रकार के बिल्डिंग बने हुए हैं और इस बिल्डिंग जो जिस जमीन पर बना है हुआ है, उसकी जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर के कई मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर काफी चर्चा थी। इसको लेकर के देवघर के नगर थाना में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया गया था और उसी एफआईआर को ईडी ने टेक ओवर किया है और टेक ओवर करने के बाद ये कार्रवाई हुई है। और इसमें आपको बताऊं कि आज सवेरे से जब देवघर में जिला सूत्री के उपाध्यक्ष मुन्नम संजय के घर पर रेड हुई है, जमीन कारोबारी अभिषेक झा घर पर रेड हुई है। देखिए, अपने सहयोगी से कहीं बार जरा कैमरा पर देखिए, विवेक मिश्रा का घर है ये, और इस जमीन को खरीद फरोख्त करने के मामले में इनका भी एक नाम बहुत तेजी के साथ चर्चा में आया था। इसके साथ ही कई जमीन के खरीद बिक्री करने वाले और भी लोग हैं जो जिन्होंने जमीन खरीदा है, उनके घर पर भी ये ईडी की रेड चल रही है। मैं आपको बताऊं कि ये जो जमीन है जहां पर ये राय बंगला जिसका नाम दिया गया है, ये पूरा का पूरा इलाका जो है बैद्यनाथ धाम स्टेशन के बगल का है और कहिए कि ये हॉटकेक जमीन है और ये काफी कीमती भाव में इसको जमीन को खरीदा बेचा गया है। और प्रक्रिया की भी जहां तक हम बात कर लें तो खरीद फरोख्त में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उस प्रक्रिया में भी कहीं ना कहीं कुछ लोचा है, जिसको लेकर के सवाल उठते रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं दोनों ही तरफ से। लगभग कहिए कि एक जहां शशि सिंह ने केस किया है इस मामले को लेकर के, वहीं दूसरे देखिए ये कमला प्रसाद का घर है, इनके घर पर भी रेड चल रही है, वहां विवेक मिश्रा के घर पर रेड चल रही है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि देवघर की अगर हम बात कर लें तो कुल 12 स्थानों पर लगभग ईडी की आज रेड जारी है और राय बंगला से जुड़ा हुआ कहिए कि अरबों रुपए का ये पूरा ये जमीन का खरीद बिक्री हुआ है यहाँ पर और इसको लेकर के काफी चर्चा थी देवघर में।
और इसको लेकर के काफी विवाद भी हुए, मारपीट हुए, गोली चली, कई घटनाएं हुई इस जमीन को लेकर के। कई एफआईआर भी दर्ज है देवघर के नगर थाना में। और पिछले दिनों इस बात को लेकर के कई राजनीतिक दल के नेताओं ने भी आरोप एक दूसरे पर लगाए थे कि इस मामले को जांच को लेकर के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया था और कहा था कि जल्द ही जमीन के कारोबारी जो होंगे वो जेल के सलाखों के भीतर होंगे। और देखिए और अब ये ईडी की छापेमारी हुई है और निश्चित तौर पर आज की ये ईडी की कार्रवाई के बाद जो देवघर में जो जमीन माफिया हैं उनके वे सख्ते में हैं। और कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये ईडी की जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई में जिनका नाम है, जो जमीन का जिन्होंने रजिस्ट्री किया है और जिन्होंने लिया है, दोनों तो फंसे नहीं। साथ साथ मैं आपको बताऊं, इसके जो किंग पिन है, जिनका नाम नहीं है, वे लोग ना अपने मातहत जो लोग हैं उनको जमीन की खरीद बिक्री करने के लिए लगा रखा था, वैसे लोगों के भी नाम के सामने आने की उम्मीद है। और जब नाम सामने आएगा जब उन लोगों का, तो कहिए कि बड़ी मछली जो है, बड़ी मछलियां भी इसकी जद में आएंगी, पकड़ में आएंगी। जी जी अमरनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब सीधे रुक कर लेंगे अपने सहयोगी इमरान का, जो हमारे साथ रांची से बने हुए। जी इमरान, ईडी की दबिश हर जगह पड़ रही है, 36 ठिकानों पर झारखंड में पड़ी है। रांची में मंत्री रामेश्वर उरांव के घर पर छापा पड़ा है। जी इमरान। और देखिए बिल्कुल सोनाली, जिस तरह से ईडी की दबिशें जो हैं वो लगातार जारी है। ऐसे में ईडी के रडार पर वो तमाम लोग हैं जो शराब से जुड़े कारोबार में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर जुड़े थे और उनके कनेक्शंस को खंगालने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। सुबह तकरीबन 7:30 बजे 7:20 में झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास, जो कि रागनी विला है, इस जगह पर ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे थे। यहाँ पर पहुंचने के बाद पूरे मामले की जो जांच है वो शुरू की गई थी। अब तक इस पूरे मामले में कई घंटे बीत गए हैं और कई घंटों के तफ्तीश के बाद जो अब जानकारियां मिल रही है कि जिस तरह से कई चीजों को खंगाला जा रहा है, कई चीजों को जांच की जा रही है। इस दौरान जो है मैंने पहले भी कहा था कि किसी को भी घर के अंदर से न बाहर से न अंदर जाने की इजाजत है और न ही अंदर से बाहर आने की इजाजत है। लेकिन 2 बच्चियां जो कि स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तैयार हुई थी, उनको स्कूल जाना था, तो ईडी के महिला अधिकारी ने उनके बैग को प्रॉपर तरीके से चेक किया, जानकारियां ली और दोनों बच्चियों को स्कूल जाने की इजाजत दी गई है, जिसके बाद दोनों बच्चियां जो है स्कूल के लिए रवाना हो गई। बस वो 2 बच्चियों के अलावा इस घर से आज कोई भी बाहर नहीं निकल पाया है और ना ही कोई अन्य व्यक्ति, मतलब 7:30 बजे के बाद से, मतलब समय जो कि 7:18 में ईडी के जो अधिकारी थे वो इस रामेश्वर उरांव के घर पहुंच चुके थे इस जगह पर। तो उसके बाद से ही कोई भी व्यक्ति जो है वो बाहर नहीं आ पाए। हालांकि परिवार के जो लोग हैं बीच बीच में गार्डन एरिया में टहलने के लिए या फिर बैठने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वो भी ज्यादातर वक्त जो है वो घर के अंदर ही बिता रहे हैं। रामेश्वर उरांव खुद घर के में मौजूद है, उनके अलावा अन्य परिवार के जो सदस्य हैं वो भी घर पे मौजूद हैं। इनके अलावा स्क्वाड पार्टी जो है वो यहाँ पर रेडी है, चूंकि अमूमन हर दिन की तरह उनके जो स्क्वाड्स हैं 10 बजते तक उनके घर के बाहर आकर के खड़ी हो जाती थी और उसके बाद रामेश्वर उरांव को फिर जिस गंतव्य तक जाना रहे, चाहे वो प्रोजेक्ट हो या फिर कहीं जाना होता है, तो वो अपने घर से आवाज से निकल जाते थे। लेकिन आज चूंकि उनके घर पर रेड चल रही है, ईडी के द्वारा छापेमारी की गई है, इस छापेमारी के क्रम में कई जानकारियां जुटाई जा रही है, तो उन्हीं के आधार पर वो खुद घर पर ही मौजूद है। तो ऐसे में सुरक्षा की बात करें तो दोनों ही जगहों पर गेट नंबर 1 जो कि प्रमुख रोड है, सड़क है, और गेट नंबर 2 जो कि सिंगल डोर है सिर्फ व्यक्ति के आने जाने के लिए, उन दोनों जगहों पर ईडी के जो सुरक्षा गार्ड है वो यहाँ पे मौजूद है, मतलब सीआरपीएफ की जो टुकड़ी है वो यहाँ पे मौजूद है। तो लगातार राज्य के तकरीबन 3 दर्जन ठिकानों पर लगातार दबिश बनी हुई है। इनके अलावा हरमू में भी योगेंद्र तिवारी के आवास पर छापेमारी की गई, वहां पे पहले सुबह ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे थे इस जगह पर
पर ईडी के बड़े अधिकारी मौजूद हैं और प्रयास किए जा रहे हैं कई मामलों को लेकर के जांच की जा सके। जो दस्तावेज है उनको खंगाला जा रहा है, बैंक अकाउंट सहित कई चीजों को लेकर के डिजिटल डॉक्यूमेंट्स सहित कई चीजों की जांच की जा रही है। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कुछ मिला नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से राज्य में एक बड़ी कार्रवाई जो है ईडी की तरफ से देखने को मिली है, जब इसके ईडी के जब जांच की शुरुआत हुई थी पूजा सिंघल मामले को लेकर के, मतलब जिस तरह अवैध खनन से जुड़े मामले को लेकर के, मनरेगा घोटाले के मामले को लेकर के, उसके बाद धीरे धीरे यह मामला जमीन घोटाले से जुड़ा और उसके बाद अब जाकर के शराब के घोटाले और शराब से जुड़े मामले को लेकर के ईडी के जो दबिशे हैं वो राजधानी रांची सहित राज्य के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। कई के फार्म हाउस तक जो है वो ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गए। रांची सहित दुमका, देवघर, जामताड़ा, मिहिजामा सहित कई इलाकों में, धनबाद, कई इलाकों में ईडी के जो बड़ी अधिकारी हैं वो तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त अपने ओर से लगातार चीजों को खंगाल रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है जिन कड़ियों को लेकर के उनकी जानकारी मिली है उन कड़ियों को जोड़ा जा सके, क्योंकि योगेंद्र तिवारी के कनेक्शंस को जोड़ते हुए रोहित राव और रमेश्वर राव के घर तक जो है ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि झारखंड सरकार में रमेश्वर राव जो है वो खुद मंत्री है, वित्त मंत्री है, रिटायर्ड पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। तो ऐसे में इनके घर पर लगातार जब ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं तो इन सारी चीजों को किस तरह से फेस कर रहे हैं ये देखने वाली बात होगी। और इन पर जिस तरह से जो रडार एक तरह से कहे इस तक ईडी के अधिकारियों के पहुंचे हैं राज्य के वित्त मंत्री के घर तक, तो ऐसे में इनको क्या कुछ बरामद होता है, क्या कुछ मिलता है, ये सारी चीजें जो है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार ईडी के द्वारा कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो तकरीबन सुबह 7:20 में जो ईडी के अधिकारी थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और ईडी के अधिकारियों के बाद उसके बाद से लेकर के अब तक तकरीबन 10:40 हो चुके हैं और ईडी के तमाम जो लोग हैं अब भी इसी घर पर मौजूद हैं और लगातार चीजों को खंगालने का काम, जांच करने की जो प्रक्रिया है उसे पूरी करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत ईडी को कितनी सफलताएं मिलती है, क्या कुछ मिलता है नहीं मिलता है, ये आने वाले वक्त में क्लियर हो पाएगा। लेकिन इतना तो साफ है जिस तरह से लगभग 3 दर्जन ठिकानों पर ईडी के द्वारा दबिश दी गई है राज्य भर में, इनके अलावा कोलकाता में भी जानकारी मिल रही है कि छापेमारी चल रही है। तो ये देखना होगा कि इन तमाम जगहों से ईडी को क्या कुछ सफलताएं मिलती है, क्योंकि जो कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है छोटे मछली से लेकर के बड़े लोगों तक, मतलब उन तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई है जिनके जरिए लोग एक दूसरे से कनेक्शंस में थे, संपर्क में थे, जुड़ाव था, चाहे वो सीडीआर के जरिए ये चीजें पूरी हो पाई हैं या फिर जो पिछले दिनों दस्तावेज ईडी के हाथ लगे थे उन दस्तावेजों के आधार पर यह छापेमारी की जा रही है। तो एक बड़ी कार्रवाई लगातार राजधानी रांची सहित राज्य भर में ईडी की तरफ से देखने को मिल रही है और यह कार्रवाई जो है वो देर रात तक जारी रह सकती है। जी जी बिल्कुल इमरान, तो ये देखने वाली बात होगी कि ईडी को क्या हाथ लगता है। आपका भी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।